स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। जी थैंक यू। जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक्टिंग में हैं और आपका जुड़ाव रंगकर्म से भी बहुत दिन से आप रंगकर्मी भी रहे हैं, दिल्ली में विभिन्न नाटकों से भी आपका जुड़ाव। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे ये जर्नी आपकी शुरुआत हुई और कैसे आप रंगकर्म में पहुँचे, फिर आप इधर फिल्मों की तरफ आपका जुड़ाव। मैं पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत, मैं जब दिल्ली आया था तो मैं एक डॉक्टर BDS MBBS की तैयारी कर रहा था। तो मैं क्या करता था, सारा दिन पढ़ता रहता था और अपने आप को इस तरह बिजी रखता था कि मुझे पूरी दुनिया से कट चुका था। भाई दिक्कत ये है जी। जी चंद्रभूषण जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। जी थैंक यू। जैसे कि हम लोग आपके बारे में जानते हैं कि आप एक उम्दा कलाकार हैं, फिल्मों में भी आपने काम किया, तो आप रंगकर्म से भी जुड़े रहे बहुत दिन तक। ये कैसी शुरुआत हुई, शुरुआत कैसे हुई आपकी? शुरुआत कहते हैं कि डेस्टिनी आपकी क्या है आपको पता नहीं चलता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं जब अपने गांव से चला था, मैं एक उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िला है और वहाँ के एक छोटे से गांव से हूँ। तो मैं दिल्ली आया था MBBS की तैयारी करने और 3 सालों में मैंने अपने आप को क्या बनाया, कैसे बनाया मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक दिन मेरा रुझान इस रंग मंच की तरफ कैसे चला गया मुझे भी नहीं पता। मैं कुछ नहीं करता था, 24 घंटे पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई पर ही ध्यान देता रहता था और पढ़ता रहता था। एक दिन मैं शाम को ऐसे टहलने निकला तो जन नाट्य मंच जहाँ मैं रहता था उसी के जस्ट बगल में एक थिएटर ग्रुप चलता था। मैं वहाँ गया और वहाँ पे मैंने जाके देखा तो मुझे कुछ सुकून लगा कि मैं जो अपने दिल में मेरी छुपी हुई कुछ बातें हैं वो वहाँ मुझे दिखी, इसलिए मैं इस तरह आ गया। क्या रेडी? फिर से करेंगे हम दोबारा वही। ओके। हाँ जी प्रकाश जी, आपने सही कहा कि मैं इस लाइन में कैसे आ गया और ये डेस्टिनी होती है कि इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है। आज मैं मुंबई में हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ और अच्छे काम की कोशिश में हूँ। मेरी शुरुआत दिल्ली से होती है। मैं दिल्ली मेडिकल की तैयारी के लिए आया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने 3 साल तैयारी की, मेरा सिलेक्शन BDS में हो गया था। लास्ट ईयर मैं चाहता तो BDS की पढ़ाई करने के लिए आगे जा सकता था, लेकिन मेरा रुझान थिएटर की तरफ आ गया और वहीं से मेरे कैरियर कह लीजिए या लाइफ कह लीजिए, वहीं से एक चेंज हुआ जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। तो थिएटर की तरफ जो आपका रुझान हुआ, तो इसका मतलब हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई एक गुरु होता है, पाथ प्रदर्शक होता है। तो क्या आपको कोई लोग मिले ऐसे थिएटर वाले, या किसी प्ले को देख के आप अट्रैक्ट हुए, या मतलब क्या पीछे की कहानी क्या रही? पीछे की कहानी ये थी कि जो मेरे 3-4 साल थे जिसमें मैं पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था, वो मेरे सुकून भरे दिन थे। मतलब मैं बाहरी दुनिया से कट चुका था। फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर या इंटरटेनमेंट क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता था। ऐसे ही कुछ चेंज आया मेरी लाइफ में कि मैं जब शाम को 1 घंटे टहलने निकलता था तो मैं जन नाट्य मंच के संपर्क में आया और वहीं से मेरी लाइफ में एक परिवर्तन आया। मैं अपने स्कूल डेज़ में बहुत ही एक्टिव और बहुत ही तेज़ एक लड़का था जो हर एक पार्टिसिपेट करता था, हर एक एक्टिविटीज़ में, और बढ़ चढ़कर क्लास में, स्कूल में टॉप रहता था। तो वो मेरे अंदर जो 3-4 साल छुपी हुई मेरे अंदर एक कुछ थी, भावनाएं थी, कुछ टैलेंट था, वो उस समय जब निकल के आया तो मुझे लगा यही मेरी दुनिया है। और मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं इस इंडस्ट्री में इस काम के लिए आगे आता रहा और जो चीज़ें मैंने चाही वो मुझे मिलती रही।